गुड मॉर्निंग गाइस। आज आपका मैनेजमेंट का क्लास है और जो कि क्लास 12 का आपका पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर में हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो आइए जानते हैं। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अब ये क्या है? तो ये आपका जो मॉडर्न डेफिनेशन आता है ना, आपको हर जगह जो भी आपको किताब मिले सब जगह आपको यही लिखेगा। मैं आपको पहले अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ। मैनेजमेंट को सबसे एक बढ़िया तरीका यह है कि आपको कहीं एक एग्जाम्पल दिया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं जा रहे हो, तो जाने के लिए तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाना है, शादी वगैरह में जाना है, तो आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है कि आपको कैसा कपड़ा चाहिए, कितने टिकट के भाड़ा लगेंगे, कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, किसके यहाँ पे रहेंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है आपको एक मैनेजमेंट बताता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में मैनेजमेंट जरूरी है। यदि बिजनेस में मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं होगा तो वो बिजनेस कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। चाहे बिजनेस ही क्यों ना हो, चाहे कोई फर्म ही क्यों ना हो, चाहे इकोनॉमी ही क्यों ना हो, बिजनेस में आपको मैनेजमेंट मस्ट है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि मैनेजमेंट इन द प्रोसेस। प्रोसेस मतलब कि जो प्रबंध है एक प्रक्रिया है। क्या चीज का भाई प्रोसेस है? तो गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, यानी कि आपका जो भी उद्देश्य है, जो भी आपका गोल है, उसको पूरा करने का एक मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल कि मैनेजमेंट में आपका जो उद्देश्य है वो होना चाहिए। आपको शादी में जाना, तो शादी आपका क्या उद्देश्य है? आपको प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट मेकिंग बढ़ाना है। आपका प्रॉफिट मेकिंग क्या है? उद्देश्य है। तो जब आपके पास में उद्देश्य रहेगा, जब आपके पास में गोल रहेगा, जब आपके पास में ऑब्जेक्टिव रहेगा, तभी आप मैनेजमेंट कर पाओगे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या जाना कि मैनेजमेंट के लिए सबसे मस्ट क्या है? आपके पास में एक उद्देश्य, एक गोल होना चाहिए। और गोल होने के बाद में आप क्या करोगे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि आपका जो उद्देश्य है आप उसको पूरा तो करोगे, लेकिन कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब कि कम से कम खर्चा में, और क्या होगा कि टाइम में, एक मतलब होता है ना एक प्रॉपर टाइम, उसमें आपको पूरा करना है। जैसे शादी में गए, आपको जाना 26 का, पहुंचेंगे 28 को, तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन वो आपका प्लान पूरा सक्सेस हो पाएगा? आपका जो उद्देश्य शादी में पहुंचना वो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसको हम लोग आगे में बात करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। प्रोसेस कैसे समझ में आ गया? आप लोग काम करोगे, जाओगे, बस का टिकट करोगे, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इसमें एक बात आया प्रोसेस का। प्रोसेस का जैसे अभी मैंने बताया, तो आपको लिखना क्या है? तो प्रोसेस क्या होता है ना कि सीरीज ऑफ स्टेप, मतलब कि बोलते ना जैसे आप लोग देखते हो वेब सीरीज वगैरह, एक उसमें आता है ना, ये प्रोसेस में है, एक स्टेप में है, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। सेम मैनेजमेंट में आपको होता है प्रोसेस, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं सीरीज ऑफ स्टेप। इसमें क्या क्या आएगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो सारी चीजें हैं आपकी प्रोसेस की हो, और इसी के थ्रू आपका एक मैनेजमेंट, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है, तो सबसे पहले आप प्लान बनाओगे ना कि हम कौन सा रूल्स रेगुलेशंस लाएं। ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो आप अपने प्लान को, अपना जो भी बेसिक्स लेवल पे जहाँ पे आप उसको वहाँ पे ऑर्गेनाइज करोगे। देन आफ्टर स्टाफिंग यू हैव टू अकॉर्डिंग टू चॉइस, मैन अकॉर्डिंग टू द जॉब, जॉब अकॉर्डिंग टू द मैन, यानी कि लाइक आप आदमी को खोजोगे। ऐसा नहीं ना कि ठेकेदार की जगह पे आप नौकर को बैठा दोगे, नहीं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका एक प्रोसेस जाता है आगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज ऑफ स्टेप। इसमें क्या क्या आएगी? मेनली आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद में हम लोग बेसिक से पूरा चर्चा करेंगे क्योंकि आपका डीपली चैप्टर है। अब आ जाते बात करते हैं इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ? कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। काम तो पूरा करना है, लेकिन कब? एक टाइम में। आप टाइम से पार करोगे, आपका काम अच्छा माना नहीं जाएगा। अब जिससे होता है ना कि आप शादी के समय में दिए भाई हमको आज शाम तक खाना रेडी चाहिए, हमारे अगला दिन रेडी किया, तो हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देन आफ्टर यू हैव टू नो अबाउट एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विथ नो वेस्टेज। काम तो करो लेकिन कम से कम खर्चा में। ऐसा नहीं कि आपको काम करो ना, बढ़िया एकदम शानदार पार्टी चाहिए, आप क्या किए कि 5,000 का मिठाई ला के रख दिए,
आदमी भी खुश, लेकिन क्या हम लोग कहीं सही में कहेंगे अगर आप उस 5,000 के बदले आप क्या करते कि 3 तरह का आइटम और रखते तो हम बोलते करते कि भाई कम से कम खर्चा में आप प्रॉपर मैनेजमेंट दिए, पब्लिक भी खुश। तो ऐसे में कहीं ना कहीं होगा कि आप मैनेजमेंट कर रहे हो, लेकिन अगर उसमें खर्चा ज़्यादा है तो वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कहलाएगा। लगाना था 3 लेबर, आप लगा दिए 10 लेबर, खर्चा बढ़ा दिए, तो अमेंडमेंट सही बिल्कुल भी नहीं। एंड द लास्ट चीज आपको यहाँ पे है अचीविंग गोल। ये सब जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आपका डेफिनेशन में है। तो अचीविंग गोल मत, यानी कि इम्प्लॉय में, यानी कि जो आपका मैनेजमेंट में या फिर जो फर्म में आपका जो भी काम कर रहा है वहाँ पे सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को क्या वर्क करना होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे efficiently and effectively and efficiently का difference, and then after you will have to know about a characteristic of management. Thank you so much.